जगापुर, जगापुर में एक सेठ महोदय रहते हैं जिनका नाम है सेठ जगन्नाथ जाहिल। सेठ जगन्नाथ जाहिल जी आ रहे हैं। आज से पहले जब मैं आया करता था कि यहाँ पर तमाम चपरासी रहा करती थी, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने सचे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरखुरदार आओ। देरी हो गई और आप साहब पहले से आके विराजमान हो गए हैं। बहुत देर लागत है बाबू, बहुत खूंखार आदमी बा, बातें बाद में गोली चार्ज कर देता। हमको कई दाई मार डाल भाई, कई मरतबा हम मर चुका है। फर्क इतना रहा जब मर जाए, जब भगवान किए जाए ना, जवन भगवान रहा हमार संपर्क ही नहीं कर जाए। पहले हमार उनके न्यूताकारी होत रहा, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिपुल हो गया, हमार दुआरे छोड़ दे। लेकिन मानदान वे हमारो तो नहीं बनबा। अगर भोले भटके कभी दुआरे पहुंच जाई थी ना, तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़ा थी। मिलब देखा खा होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। चीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है, ए हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमूक है सरकार, किया तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम पे लौकी को बाजार कर दूंगा। डर गया साला, डर लेखा नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम भी एक गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या, मकसद क्या है और लेट डाले का मतलब क्या है, और बताने के पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलबात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। जितनी बात बता रहा मुझसे बिल्कुल सही। हम झूठ बोलबो न कर बाबू, का बताओ बेकरिया, देर होगी। ए बाबू, आज हम यमराज जी का बेवकूफ बना के आवत बाटे।
क्यों बे, तेरा दिमाग थोड़ा खराब हो गया है? तू भगवान को देखो बना करा रहा है, लेकिन वो कैसे हम भी जानना चाहेंगे। आप हम सब बताइए बाबू। बाबू जी मृतलोक है, मृतलोक में क्यों आदमी शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, के विष्णु भगवान का पूजा पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवताएं की पूजा याचनाएं हो रही हैं। हमके को पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करे की बात तो हम यमराज की तपस्या करब। यमराज की तपस्या करे खातिर बाबू हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या। बाबू अब चौंकी जाता है, दर्शन नहीं मिला, हम का अब का करी। हम तुरंत ओलर गए, लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या दर्शन नहीं मिला। हम का अब का करी, उठ के बैठ गए, उकरू मुकरू बैठ के हम जल्दी जल्दी करे ना। सबको इधर से बाता हो, लेकिन तुझे पट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुलकर बाहर गिर जाएगा। क्या करने लगा रे? तपस्या। तो नाम क्यों नहीं लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो गया। खामोश, आगे बोल। तपस्या हमरे यमराजी खुशी हो गए, फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथ में लेके चला आए। उठा करके फेंक दूंगा साले 5 फीट ऊपर चले जाओ, कुत्ते खोला। ऐसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ लेकर चले गए। हमरे आगे आई गए, फिर क्या हुआ? और पैमान हम अपन दुइनों खोल दी। अखिया खोलते मान हमार ले लेन, उनके हम ले लेन, यानी दर्शन दिनों दर्शन मिल, हमार दर्शन ले लेन, दर्शन हम ले ली। बोले बेटा, हेलो हेलो हेलो, हे बेटा मांग ले, बेटा मांग ले, मांग बेटा। मैं तेरा बेटा हूं। यमराज हमका कहन बाबू, हम आपका नहीं कहा तो बात। तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? अही तो दिए ने कहा करई जाई। अच्छा बोल बेटा, ए बेटा मांग ले, मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या के तो मांगना पड़ेगा। हमका मांगब 3 चीज मांगब, अपने खातिर ना मांगा, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज जी हंसे लगे, ऐसा भगत देखबे न भय कि जौन भगत हमारे खातिर मांगे। हम कहा मांगब 3 चीज मांगब। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाली सिंह जवनी जा खड़ी हो के आपस में एक ही हुई। कहते मान इतनी मोटी इतनी बड़ी, एक ही भैंसवा के बीचों बीच खोपड़िया पहुंच तो गए। बोले दूसरा वरदान मांग। हम कहा मांगब, कहन मांग। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो आज आप इस सिंहिया के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई गए, सिंही पर कैसे बैठे, लेकिन हारी बा जंजाल, फंसा बनिया का करे, सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंहिया पर जाए के हाथ से बैठिन तक हिसाब किताब बदलैला। हाथन जी भी निकली या होती बिया, वही पे छटपटात हैं। अरे गा गा, अरे गा गा गा, अरे गा 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 गा। तो कहता हूँ हरे मांग मांग, तीसरा मांग, मांग मांग। हम कहे मंगबे करब, का कहूँ जाता है का कहने जात नहीं जात मौका पाए तीसरो मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाली सिंह जैसे रही वैसे फिर हुई जा।
लाग सीन अलग हो, लागेन चाचा फैलावे, लागेन छटपटाए। बोले बदतमीज कहीं का, सुअर की औलाद, एडियट कहीं का, भाग ले, भाग साले। जब कहन भाग साले, इतने मोर अखिए खुल ए क्या है? नहीं समझा, जल्दी लगाई जाओ। ऐसा हे मोर भगवान, अब इसके साले के लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। साला लेटे बैठा, असर मार कर बैठ। मारे कहा असर मार कर बैठ। और सुन मेरी बात को, जब मैं भाइयों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम कहे बोली, आपकी बारी, आप बोलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बोलेगा। आई एम ना बुलंदी, मारेगा साले दिमाग खराब हो जाएगा। मैं बोल रहा हाथ मेरे दोस्तों। अरे चुप रहा भैया, बाबूजी ये तो लेते नहीं। मैंने तुझे मना किया कि बीच में नहीं बोलेगा। चुप, एक बार मैंने कहा जब मैं बोलूंगा तो बीच में नहीं बोलेगा। हाथ मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नाज़रीन गुलाम मास्टर दुर्गेश पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आप सब जमीन पर बैठे हैं साथियों, एक जमींदार की हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं साथियों, एक चौकीदार की हैसियत से। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नीति को खोते हुए ये हमारे मास्टर दुर्गेश पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आप सब अपनी नींद हराम करके बैठे हैं तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यहीं पर विराम देते हैं और कहानी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। निकाल लो और सिला जमी का फाड़कर पानी निकाल दो। मेरे दिल में आए तो समंदर उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की सारे जहान में और शेरों के छक्के छूटते हैं जगन्नाथ जाहिर के नाम से। ये जगन्नाथ जाहिर 420/20। हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहां है, रहने वाला कहां का? राम से खड़े हो जाओ। हाँ तो दोस्तों, जिला रीवा ग्राम जगापुर का रहने वाला हूं। साथियों, मेरे साथ में मेरी एक धर्मपत्नी है जिसका नाम है पार्वती। हाँ राम सर। लेकिन दोस्तों, वो मेरी पार्वती बीही औरत नहीं है,
विहीन हूँ। हाँ, वो दूसरी शादी करके लाया हूं उसे। अच्छा, पहली शादी मेरी हुई थी जिला बांधा, ग्राम बाबूनगर में। बाबूनगर। हाँ राम, वहीं का रहने वाला एक राम लखन था, जिसकी बहन थी उसका नाम था कविता। उसी से मेरी शादी तय हो गई और दहेज में 1 लाख रुपया और 4 चक्का गाड़ी देने को। रामचरण बारात लेकर गया, बारात लेकर गया। शादी संपन्न हो जाने के बाद वो ससुरा दहेज देने से इनकार कर दिया, मुकर गया और वो अपनी मजबूरी को सुनाने लगा कि इस वक्त हम आपको दहेज नहीं दे सकते हैं, मेरे सामने कुछ मजबूरी। रामचरण उसकी मजबूरी को मैं समझा और कविता को लेकर के अपने घर आ गया। कुछ समय बीतने के बाद एक बच्चे की मां भी बन गई। यदि कविता एक बच्चे की मां बन गई। हाँ रामचरण, कविता के कोख से एक बेटा संपन्न हुआ, जिस बेटे का नाम है कंसराज। कंसराज। हाँ रामचरण, बहुत प्यारा नाम है। रामचरण काफी समय बीत गया। एक दिन मैं बैठा था, उसी दहेज के विषय में मैं सोचने लगा कि वो ससुरा राम लखना ना तो मेरा दहेज पहुंचाया, ना तो अपना मुंह दिखाया ससुरा। एक बच्चे की मां भी बन गई इसकी बहन, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं दिया। मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया और उठाया मिट्टी का तेल, उसके ऊपर छिड़क करके आग लगा दिया, जलकर राख हो गई। पहली बीवी खत्म हो गई। हाँ रामचरण, रामचरण इधर मेरे साथ में जो मेरी पार्वती है, उसके भी कोख से एक बेटा जन्म लिया, जिस बेटे का नाम है संतोष कुमार। संतोष कुमार। हाँ रामचरण, रामचरण मेरा बेटा कंसराज धीरे धीरे सयाना हो गया। मैंने अपने दिल में सोचा कि मैं अपने बेटे कंसराज की शादी कर दूं, ताकि चैन से अपनी जिंदगी को बिता सके। बहुत बढ़िया आप सोचे। रामचरण बहुत बड़े घराना में किया हो इसकी शादी। हाँ, काफी दहेज मिला है और मेरी बहू का नाम है कलजुगही देवी। बहू का नाम है कलजुगही देवी। हाँ रामचरण, और मेरे बहू के भी कोख से एक बिटिया जन्म लिया है, जिस बिटिया का नाम है शिखा। शिखा। हाँ रामचरण, रामचरण मेरा बेटा कंसराज अपने परिवार के साथ में रहकर अपना गुजर कर रहा है, लेकिन वो संतोषवा ससुरा अपने मनमानी काम किया है। मनमानी? हाँ, मतलब ये कि एक दर बदर की ठोकर खाने वाली भिखारन से वो ससुरा शादी कर दिया, बिना आपको पूछे, बिना मुझसे पूछे, और इस समाज में मेरी बेइज्जती किया है। सही है, बेइज्जती खराब हो गई। बेइज्जती खराब हो गई या इज्जत खराब हो गई? आपकी इज्जत खराब हो गई। रामचरण वो समाज ने मेरी बेइज्जती किया है। अब हम न तो उसे चैन से रोटी खाने देंगे और न ही चैन से जिंदगी जीने देंगे। ये रहा जगन्नाथ चाहिल का आया।